गाइस, कैप्टन अमेरिका 4 ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ काफ़ी ड्रामे हो रहे हैं। आज से एक साल पहले ये खबर आई थी कि सेट पे हम लोग को रॉबर्ट डॉनी जूनियर कार चलाते हुए दिखाई दिए थे। अब यहाँ पे बहुत लोग इस पे ये कहने लगे थे कि आयरन मैन का केमी हो सकता है और बहुत लोग का मानना था कि पास्ट सीक्वेंस है। हालांकि यहाँ पे पहले क्लियर हो चुका है ये कोई मल्टीवर्सल फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इनकर्जन्स हो रहे हैं उससे ये हिसाब लगाया जा सकता है कि पुराने सुपर हीरोज हम लोग को वापस दिखाई देंगे। लेकिन क्या ये मूवी इतनी हाई लेवल की होने वाली है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता होगा रिसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेथ रॉलिंस, हाँ वही जो WWE सुपरस्टार है, वो भी हम लोग को इस मूवी में दिखाई देने वाले थे। और उनका रोल 15 से 20 मिनट का था और वो एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे जो कि सरपेंट सोसाइटी से बिलोंग करता है। और यहाँ पे बाद में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई जो कि टेस्ट ऑडियंस को दिखाई गई थी। बाद में वो रोल ही हटा दिया गया, यानी कि पूरा सीन ही डिलीट कर दिया गया। अब वहाँ पे उनका कोई नामो निशान नहीं है। अभी तक तो ये खबर आ रही है। तो फिलहाल चल क्या रहा है, हालांकि बहुत सारी ऑफिशियल इमेजेस आ गई है एम्पायर मैगजीन की तरफ से, जहाँ पे हम लोग सैम विल्सन को देख सकते हैं अपने नए कैप्टन अमेरिका सूट के साथ और शील्ड के साथ भी। ऊपर से हम लोग को जनरल रॉस भी दिखाई दिए हैं। लेकिन सवाल ये आता है, क्या ये मूवी उतनी प्रॉमिसिंग होगी जितनी की होनी चाहिए, या फिर ये फ्लॉप होने वाली है? क्योंकि मार्वल भले ही डेडपूल और वुल्वरीन को लेके काफ़ी ज़्यादा श्योर दिखाई देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका 4 की, तो मार्वल को इस मूवी से अभी भी थोड़ी बहुत डाउट्स की बदबू आ रही है, जो कि इस मूवी के लिए ठीक नहीं है। तो आखिरकार इस मूवी में क्या चल रहा है और अभी रिसेंट के क्या अपडेट्स है, आज हम लोग वही सब समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेड हल्क की लीक की। अभी अगर आप लोग इंटरनेट पे देखेंगे तो आप लोग को रेड हल्क दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि इस मूवी में रेड हल्क आने वाला है, लेकिन ये रेड हल्क कितना ज़्यादा पावरफुल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो तय है, जो अभी थंडरबोल्ट्स का प्रोजेक्ट मार्वल जिस पे काम कर रहा है, अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें रेड हल्क का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। वही हम लोग बात करें उसकी कास्टिंग की, तो वहाँ पे जनरल रॉस का नामो निशान नहीं है, जो कि ये क्लियर करता है कि पहला रेड हल्क का ओरिजिन स्टोरी हम लोग को इसी मूवी के थ्रू बताया जाएगा। वैसे तो हम लोग बात करें जनरल रॉस की, तो वो हल्क से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं और वो हल्क जैसे क्रीचर्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं सोसाइटी में। लेकिन उन्होंने हल्क को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी। अब जैसे कि आप लोग को याद होगा, अबोमिनेशन भी अपने आप को हल्क के सीरम से इंजेक्ट कर लिया था ताकि वो उतना ही ताकतवर बन सके। ऊपर से एक और कैरेक्टर था जो इसका दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, वो आगे चल के लीडर बनेगा, जो कि हम लोग को इस मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन घूम फिर के सवाल ये आता है कि आखिरकार कैप्टन अमेरिका 4 में इतने सारे हल्क से रिलेटेड कैरेक्टर कर क्या रहे हैं भाई, ये मूवी किस डायरेक्शन में जाने वाली है? क्योंकि रेड हल्क हम लोग को देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है शी हल्क, प्रोफेसर हल्क, और यहाँ तक कि उनका बेटा स्कार भी देखने को मिलेगा, अबोमिनेशन भी आ सकता है। ऊपर से हल्क की गर्लफ्रेंड बेटी रॉस, जिसे हम लोग ने लाइव एक्शन में शायद इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था, बाद में हम लोग को व्हाट इफ के एपिसोड में वो दिखाई दी थी, वो भी इस मूवी में मौजूद रहेंगी। और आपको पता है आगे चल के बेटी रॉस कॉमिक बुक में बन जाती है रेड शी हल्क। तो आखिरकार क्या मार्वल यहाँ पे कैप्टन अमेरिका 4 के थ्रू हल्क की फैमिली को दिखाना चाहता है कि भाई मार्वल में एक साथ बड़ी स्क्रीन पे कितने हल्क्स या फिर उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो मे बी सैम विल्सन अपनी लैमलेट खो देंगे कैप्टन अमेरिका के रूप में, और ये मूवी सही में हल्क की फैमिली को प्रमोट करती हुई नजर आएगी। हालांकि हल्क को देखना ऑडियंस को बहुत पसंद आता है और यहाँ पे ऑडियंस हल्क वर्सेस रेड हल्क का मैच भी देखना चाहती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मार्वल अभी इस मूवी में दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों हल्क का एक सीन करने में मार्वल को काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं और मार्वल फ़िलहाल अभी रेड हल्क पे ही ध्यान देना चाहता है। लेकिन फ्यूचर में मार्वल ये टेस्ट करना चाहता है कि अगर ये मूवी हल्क के सपोर्ट से चल गई तो आगे जाके मार्वल हल्क पे वर्क कर सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग बात करें पहले की 3 कैप्टन अमेरिका ट्रिलॉजी की, या फिर क्या पहले की 3 पार्ट की, तो वहाँ पे सारी मूवी A1 थी, चाहे फर्स्ट एवेंजर हो, विंटर सोल्जर हो और इसके बाद सिविल वॉर। तो ऑल टुगेदर हम लोग इस मूवी को कैप्टन अमेरिका 4 तो नहीं कह सकते, इसलिए इसका टाइटल ही हो गया है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और ये एक तरीके से सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, इस मूवी को बूस्ट करने के लिए मार्वल हल्क के अलावा और किन लोग का सहारा ले रहा है? तो यहाँ पे एक और नाम आ रहा है
जो कि शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो कि है रेड स्कल की डॉटर। अब जैसे कि हम लोग रेड स्कल के बारे में जाने तो इससे हम लोग ने देखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में, जो कि हाइड्रा को स्टैब्लिश किया था एक तरीके से और हाइड्रा को बढ़ाना चाह रहा था। बाद में दोस्तों ये हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वॉरमीर पे दिखाई दिया और कहा जा रहा था कि रूसो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग जिस मोमेंट पे सोल स्टोन उसको मिल गया था ना, उसको उसी मोमेंट पे वो आज़ाद हो गया था और वो शायद उसी टाइमलाइन में चला गया था जिस टाइमलाइन में उसने टेज़रेक्ट अपने हाथ में लिया था। और यही से दोस्तों शायद आगे जाके उस तब तक नई फैमिली की शुरुआत, जिसके बाद दोस्तों हम लोग को रेड स्कल की डॉटर भी देखने को मिलेगी आगे जाके। अब दोस्तों यहाँ पे विलन्स की बात करें तो कहा जा रहा है इस मूवी में जो मेन विलन है वो लीडर होने वाला है और वही रिस्पॉन्सिबल है जनरल रॉस के रेड हल्क में कन्वर्ट होने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये कहानी घूम फिर के एक मेन टॉपिक पे घूमेगी जिसका नाम है सुपर सोल्जर सीरम। और यहाँ पे वो लोग हर एक कोशिश कर रहे हैं इस सीरम को इन्हांस करने की कि कैसे एक ऐसा सीरम बनाया जाए जिससे पावर तो इन्हांस हो जाए लेकिन दिमाग वैसा ही रहे। हालांकि हम लोग बात करें अबोमिनेशन की तो उसने वॉन्ग की हेल्प से अपने दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, यानी कि वो अबोमिनेशन बनने के बावजूद उतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाता। वही दूसरी तरफ हम लोग बात करें हल्क की तो वो एक तरीके से डाउनग्रेड हो गए हैं एवेंजर्स एंड गेम के समय, क्योंकि उन्हें स्नैप करना था, लेकिन ऑडियंस फिर भी इनक्रेडिबल हल्क को देखना चाहती है। लेकिन यहीं पे बात करें हम लोग रेड हल्क की तो उस टाइप का हल्क सबसे ज़्यादा अलग है, क्योंकि दोस्तों रेड हल्क बनने के बावजूद यहाँ पे जनरल रॉस का अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल रहता है और यहाँ पे ये कहा जाता है कि वो हल्क से ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हल्क को डिफीट भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रेड हल्क का जैसे गुस्सा बढ़ने लगता है उसका बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होने लगता है, जो कि एक लेवल के बाद उसके लिए ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हालांकि बात करें हम लोग रेड शी हल्क की तो उसको ये ताकत कैसे मिलेगी, ये हो सकता है स्टोरी में थोड़ा बदलाव किया जाए। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें सैम विल्सन की तो बहुत से फैंस ऐसी थ्योरी बना रहे कि एक ऐसा मोमेंट आएगा यहाँ पे सैम विल्सन जानबूझ के या फिर गलती से कोई सुपर सोल्जर सीरम ले लेगा जिसके बाद वो भी कैप्टन अमेरिका जितना स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस थ्योरी को सैम विल्सन के एक्टर ने गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि उनको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज होने वाली है, वो हम लोग को दिखाया जाएगा। क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका तो हैं लेकिन उनके पास सुपर सोल्जर जैसी स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि वो एक ह्यूमन बीइंग बन के ही लड़ने वाले हैं। अब ये वो कैसे करेंगे, क्या कोई नया चीज़ है या फिर कोई वाइब्रेनियम की नई टेक्नोलॉजी है जो कि उनके सूट में हो जाएगी जिससे उनकी बॉडी इनहेंस हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, वो हम लोग को बिना सुपर सोल्जर सीरम के देखने को मिलने वाले हैं और ऐसी हिंट हम लोग को ऑलरेडी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में देखने को मिल गई थी। हाँ, हालांकि बात करें सबसे बड़े ड्रॉबैक की जो इस मूवी में हम लोग को देखने को मिलेगी वो है बकी बार्न्स का ना होना, क्योंकि सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका बनने की जर्नी में उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। वेल एटलीस्ट एक छोटा सा केमियो दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे आप लोग को क्या लगता है, आपके हिसाब से मूवी कैसी रही?